दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं और हम लोगों ने दो चैप्टर को कवर कर लिया है, जिसमें एक चैप्टर है फायर हाइमेन और दूसरा माफ कीजिएगा एक चैप्टर है हम लोग का एन एपिताफ और सॉन्ग माई सेल्फ। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है, आप लोगों के सामने लिखा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा। इस चैप्टर का नाम है फायर हाइमेन। फायर हाइमेन। फायर हाइमेन दोस्त, फायर का मतलब आग, हाइमेन का मतलब होता है भय। फायर का मतलब होता है आग और हाइमेन का मतलब होता है भय, यानी आग का भय। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद चैप्टर के बारे में जानेंगे। आप लोग 10 मिनट जरूर ध्यान दे दीजिएगा। समरी इसका टॉप है, लेकिन समरी देखिए एक ही समरी लिखना रहता है। तो लास्ट में मैं वीडियो क्लास में जब नवंबर आएगा तो बता दूंगा, 2-3 में से कि याद कर लीजिएगा, लेकिन समरी से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। सबसे पहले इस चैप्टर के राइटर का नाम है के दारूवाला। यहाँ पे लिखा गया है के दारूवाला, इसमें मिलेगा। इस चैप्टर के राइटर का नाम है के दारूवाला, जिनका जन्म हो गया 1937 में। मृत्यु के बारे में अभी बुक में अभिलेख नहीं है, तो हम लोग को भी नहीं पढ़ना है। कहिया मरियन कहिया सारा दो छोड़ दीजिए। इनका जन्म हो गया 1937 में और ये शुरू में आईपीएस भी रह चुके हैं, इंडियन पुलिस सर्विस रह चुके हैं, आईपीएस जिसको आप लोग एसपी वगैरह बोलते हैं। और इनको एक पुरस्कार मिला है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ज्यादा नहीं जानना है। 1984 में मिला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी। नाम से ही मालूम चला था के दारूवाला। तो दारू वाला, खैनी वाला, बीड़ी वाला इंग्लैंड में नहीं भारत में जन्म लेता है। तो आप लोग नाम से ही याद कर लीजिएगा, इंडिया के कवि हैं। ये एक इंडियन पोएट है, जबकि वाल्ट व्हाइटमैन अमेरिका के थे और वाल्टर डिलामेयर भारत के थे। ये एक इंडियन पोएट है और इनका धर्म बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इनका धर्म जो है वो जुरास्ट्रियन धर्म है, जुरास्ट्रियन। हिंदी में बोलते हैं पर्सिया। पर्सिया ईरान देश जो है पर्सिया धर्म की सभ्यता का शुरुआत किया है। कभी एक वीडियो पर्सिया पर बना देंगे। जुरास्ट्रियन, जुरास्ट्रियन याद रखना है। इनका जो धर्म है वो है जुरास्ट्रियन। इनका जो धर्म है वो जो है दोस्तों जुरास्ट्रियन है, जुरास्ट्रियन यानी कि पर्सिया धर्म है, पर्सिया धर्म। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि इनका धर्म जुरास्ट्रियन। एक बार हम लोग शॉर्ट में समराइज करते हैं और सुनिएगा। देखिए, फायर हाइमेन के लेखक का नाम है के दारूवाला जगह, और ये भारत के कवि है और इनका जन्म आप लोगों का 1937 में हुआ है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1984 में और ये आईपीएस के सेवा कर चुके हैं और ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी लेखक है। इतना बात याद रखिएगा तो आपका बहुत सारा एक नंबरिया बनेगा। अब हम पहले आपका पोएम का थीम बता देते हैं, तब समरी। देखिए, ये चूंकि एक पर्सिया धर्म के आदमी बारन, तो इसलिए हिंदू धर्म के मतलब अभिभावनाओं से इनको थोड़ा अवगत है, मतलब दोस्ती नहीं है। एक दिन ये अपने बाबू के साथ क्या करते हैं कि बर्निंग घाट यानी कि शमशान घाट की तरफ से गुजरते रहते हैं। तो आप लोग को बताए हैं कि जहां ना पहुंचे रवि या तहां पहुंचे कवि। एन एपिताफ में वाल्टर डिलामेयर मकबरा के देख के लिख दिलन। आई बेचारे एक दिन शमशान घाट से गुजरत रहलन तो लाश जरत रहे। अब लाश जरत रुक के कवि कैसे रुक जाओ, तो कवि के मन ना रुकल, कविता लिख दिल। तो वही लाश जरत में देख देख के बोले ना कि कितना दर्दनाक तरीके से लाश को जलाया जाता है, बताइए, हड्डी तक ले जला देता है। और फिर अपने बाबू से ही बोलते हैं कि आज से 25 साल पहले हम भी अपना बेटा के जलिया के जरा दिले रहनी। बाप रे बाप, हम कितना बड़का पाप कर देनी, हम अपन बेटा के जरा देनी। अरे बाप, इस पाप के लिए वो माफी में मांगते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पर्सिया धर्म में शुरू में जब लोग मरता था ना, तो उसके लाश को तार के पेड़ पर टांग दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में पर्सिया धर्म में लोग साइलेंस ऑफ टावर, जैसे पानी टंकी होला वही पानी टंकी पर ले जाके लाश को रखता है लोग। तो इसीलिए ये आग लाश को जलाने के खिलाफत में बोलते हैं। चलिए, ये तो हम अपना बात बता दिए, आप लोग जान गए कि के दारूवाला लेखक है, जिनका जन्म 1937 में ही भारत के कवि है। लेकिन अब हम लोग समरी पे आते हैं, जो आपके काम का चीज है, लाइन बाय लाइन। देखिए, फायर हाइमेन इज रिटेन बाय के दारूवाला। बहुत ही सिंपल, फायर हाइमेन जो चैप्टर है वो लिखा गया है के दारूवाले के द्वारा। ही वाज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह एक लघु कथाकार है, मतलब छोटे छोटे कहानियों को लिखते हैं। और ज्यादा अगर आप लोग को लिखने का मन करता है कि समरी हम बढ़ा दे, सब शॉर्ट लिखे हैं, तो लिख दिया लोग ही वाज बॉर्न इन 1937, ही वाज ए इंडियन पोएट। अपना मन से लमड़ा दिया लोग, इतार लोग के काम बा। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब ए बर्निंग घाट। इस कविता में कवि जो है एक शमशान घाट का वर्णन करता है। वेयर डेड बॉडी इज वेंट, जहां मृत्यु यानी शवों को लाया जाता है। वन डे द पोएट इज वॉन्डरिंग नियर ए घाट।
एक दिन जो कवि है वो उस घाट के तरफ से भटक रहा था विथ हिज फादर। आपको बताइए कि है एक दिन अपना बाबू के जोरे वो घाटवा तरफ से गुजरत रहे मर्दे। ही सा ए रेड इम्बर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा। इम्बर, इम्बर का मतलब होता है चिंगारी। किताब में दिया रेड हॉट इम्बर, लाल लकड़ी की अंगीठी चिंगारी पूछेगा। उन्होंने एक लाल चिंगारी को देखा, हॉट चिंगारी को देखा, ग्लोइंग मेनी आवर्स, जो कई घंटों से जल रहा था, लबलबा रहा था। ही शॉक, ये चीज देख के कभी आघात हो गए। कभी लोग ये सब काम बरखा देख के आघात हो गया। ही शॉक, बाप रे बाप, कैसे जलावल जला। द पोएट इज पारसी, यहाँ कवि में लिखा है पोएट जो लेखक है वो पारसी धर्म का है, अंग्रेजी में जुरास्ट्रियन बोल सकते हैं। ही सेड दैट, वह कहते हैं पारसी इज पुट हिज डेड बॉडी साइलेंस ऑफ टावर। वो कहते हैं कि पारसी लोग जो है अपने लाश को साइलेंस ऑफ टावर पर ले जाकर रख देते हैं। वो लोग मानते हैं कि मेरे मरने के बाद भी ना मेरा लाश जो है कौआ चील खा जाए, उन लोग का मान्यता है, तो बड़ा काम करता है। When the poet thought, इसलिए कभी सोच रहा है जब about 25 years, मतलब घटों में बैठ के 25 साल पहले के बाद सोचा था कि आज से 25 साल पहले back had burnt his first child to the flame, कि हम भी अपन पहला लड़का के जलैले नहीं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन लड़का, पहला कि दूसरा कि तीसरा। फर्स्ट लड़का, बिकॉज द साइलेंस ऑफ टावर, काहे जलाया था भाई, जब उसको तो टावर पर ले जाना चाहिए। तो कभी कह रहे क्योंकि साइलेंस ऑफ जो टावर है 1000 miles फार अवे फ्रॉम द पोएट हाउस, जो कवि का जो घर था उससे 1000 मील दूर जो था साइलेंस ऑफ टावर। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि साइलेंस ऑफ टावर कितना दूर था, सब ऑब्जेक्टिव बन गया 1000 मील। द पोएट सेज दैट द बर्न ए डेड बॉडी इज इनह्यूमन एक्ट, कवि कहता है कि जो लाश को जलाया जाता है ये अमानवीय है, मानवता नहीं है, बाप रे बाप बड़का भारी पाप है। ही रिग्रेट्स फॉर द चाइल्ड बर्न, वो अपने बच्चे को जलाने के लिए पश्चाताप करता है कि हमरा से बड़ा भारी भूल हो गए। ही आस्क फॉरगिव्स, और इस चीज के लिए क्षमा भी मांगता है। कवि का मेन अभिप्राय है यहाँ पे क्षमा मांगना। आप लोग इसका खूब सुंदर से एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट ना हो तो कलम कापी उठा करके लिखिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।